मैं बलवंत सिंह यादव इस समय आपको संस्कृत वर्णमाला के बारे में बता रहा हूँ। वर्णमाला में स्वर विधान के बारे में हमने पार्ट 3 और पार्ट 4 में विस्तृत जानकारी दिया है। स्वर से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सबका समाधान पार्ट 3 और पार्ट 4 में। तो आप देखिएगा, आज मैं आप लोगों को व्यंजन वर्ण के बारे में बताने जा रहा हूँ। व्यंजन कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं, आज हम आपको व्यंजन में उसके प्रकार के बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण या जिसको हल प्रत्याहार, हमने प्रत्याहार पढ़ाते समय बताया था कि सभी व्यंजन हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं और हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन आते हैं। तो हल व्यंजन है और व्यंजन हमने आपको बताया कि व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से ही शुद्ध रूप से होता है। शुद्धतापूर्ण लिखने के लिए व्यंजन वर्णों के नीचे एक तिरछी रेखा खींच देते हैं। तो व्यंजन, जैसा कि हमने बताया कि ये भी ध्वनि है और चिन्हित हो जाने के बाद वर्ण बन जाते हैं। तो व्यंजन कितने प्रकार के हैं यह भाषाविदों ने बांटा है। मूल रूप से संस्कृत में 33 व्यंजन, माहेश्वर सूत्र के आधार पर 33 व्यंजन बताए गए कि व्यंजन कितने हैं। 33 हैं, इनकी संख्या 33 बताई गई। कौन कौन बताया गया? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और तीसरा बताया गया ऊष्म। ऊष्म व्यंजन। ये 3 प्रकार के व्यंजन बताए गए: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन शब्द का अर्थ आप ध्यान से देखेंगे तो पता लग जाएगा कि इनको स्पर्श हम क्यों कहते हैं। क्योंकि मुख के भीतर किसी न किसी अंग को ये स्पर्श करते हैं उच्चरित होते वक्त। तो स्पर्श व्यंजन है, इनके बारे में बताया गया कि इनकी संख्या 25 है। कादेव मावसाना सूत्र है। कादेव मावसाना, साना अवसान देख रहे हैं, कादेव माँ अवसाना। कादेव क से लेकर के म अवसान माने समाप्ति। अवसान शब्द का अर्थ ही होता है समाप्ति। माहेश्वर सूत्र पढ़ाते समय हमने आपको बताया था, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद काम नव पंचबारम। अवसाने, अवसान शब्द का प्रयोग हमारे साहित्यकारों ने, चाहे संस्कृत साहित्य के हों चाहे हिंदी साहित्य के हों, खूब किया है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। बड़ी सुंदर पंक्ति। या दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही, संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। ऐसी तमाम पंक्तियां अवसान शब्दों को लेकर है। तो अवसान माने समापन। कादेव मावसाना यह स्पर्श है, क्योंकि स्पर्श करते हैं किसी न किसी अंग को मुख के भीतर। और ये वर्गों में है, क से लेकर के जो वर्ण हैं ये वर्ग हैं। संस्कृत में 5 वर्ग होते हैं, याद रखिएगा, संस्कृत में 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन है? कादेव मावसाना देखिए है, क से लेकर के म तक। कादेव मावसाना क से लेकर के म तक। इनको पाणिनि ने उदित कहा है। कु, चु,
टू, तू और कु। ये 5 वर्ग हैं। कु का अर्थ है क वर्ग, चू का अर्थ है च वर्ग, टू का अर्थ है ट वर्ग और तू का अर्थ है त वर्ग, पू का अर्थ है प वर्ग। तो ये वर्ग में है कु चु टू तु पू, इनको उदित भी कहा जाता है। याद रखिएगा, कु चु टू तु पू को उदित भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो उ है वह इत संज्ञक है। इन वर्गों में जो उ है वह इत संज्ञक है और उसका लोप हो जाता है, इसलिए इनको उदित कहते हैं। स्पर्श व्यंजन ये वर्गों में है, सभी वर्गों में है। देख लीजिएगा कितने वर्ग हो गए? 5 वर्ग। आप जानते हैं क, ख, ग, घ, ङ। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, च, छ, ज, झ, ञ। फिर है ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ और म। देखिए कादेव म अवसाना सूत्र बोल रहा है, क से लेकर के म अवसान माने समाप्ति। ये कितने हैं? 25 हैं। एक वर्ग में 5 है तो 5 वर्गों में कितने आ गए? 25 आ गए। इनकी संख्या आप देख लीजिए, ये कितने हैं? 25 हैं। चूंकि वर्गों में हैं इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इनका एक नाम है वर्गीय व्यंजन। अगर परीक्षा में पूछ दे कि वर्गीय व्यंजन कौन कौन हैं तो आप बताइएगा कु चु टू तु पू। ये जो वर्ग हैं संस्कृत में 5 वर्ग हैं, उन्हें वर्गीय व्यंजन, क्योंकि वर्ग से संबंधित है, वर्गीय व्यंजन है। कितने हैं? ये 25 हैं। कादेव म अवसाना से ये स्पर्श करते हैं। स्पर्श करने कारण ही इनका नाम स्पर्श व्यंजन रखा गया है। और अंतस्थ क्या है? देखिए ध्यान से, एक क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ जो आप देख रहे हैं ना, इनमें अतिरोहित है, अस्वर तिरोहित है। हमने आपको पहले ही बताया था कि व्यंजन विकलांग होते हैं, इनके शुद्ध उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। और अ मात्रा काल के आधार पर जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि अ किसी व्यंजन वर्ण में जब लगता है तो उसकी अलग से मात्रा नहीं बनती है, उसके उच्चारण की शुद्धता को उत्पन्न करता है। नहीं तो शुद्धता के लिए आप देखिए, कोई भी व्यंजन शुद्ध लिखने के लिए उसके नीचे हम क्या करते हैं? एक तिरछी रेखा खींच देते हैं। जैसे एक क, फिर क्या है? ख। ये तिरछी रेखा खींच करके उसको हम शुद्ध रूप में लिखते हैं। इसमें जो अ है सब तिरोहित है, यह उच्चारण सामर्थ्य के कारण। नहीं तो आप देखिए इस तरह से बनेंगे। अब ये लोग प्रश्न कर देते हैं कि माहेश्वर सूत्र में क्यों नहीं? जब व्यंजन है ह के बाद हैरट से शुरू होता है, तो जब व्यंजन है तो उनको ऐसे क्यों नहीं रखा गया? अगर ऐसे रखा जाता तो आप याद रखिएगा, उसमें जो अनुबंध हैं, अनुबंध समझ रहे हैं किसको कहते हैं? माहेश्वर सूत्र में जो अनुबंध हैं 14 सूत्रों के अंत में, जैसे आयुड़ में अड़, रिलिट में क, 14 सूत्रों के अंत में जो हलंत वर्ण हैं उनको अनुबंध कहा गया है। और यहां तक कहा गया है कि अनुबंध माहेश्वर कृता है, भगवान भोलेनाथ के द्वारा अनुबंध दिए गए हैं पाणिनि को, उन्होंने उपदेश किया है कि इसको लगा दो। तो अगर सभी वर्णों को आप हलंत कर दें व्यंजन को, तो अनुबंध का कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा और फिर माहेश्वर सूत्र में जो प्रत्याहार आप बनाते हैं वो बन नहीं पाएंगे। हाँ, जब माहेश्वर सूत्र से व्यंजन को हम अलग करते हैं, कहीं भी लिखते हैं, तो वह अपने असली रूप में ऐसे हलंत हो जाते हैं। तो ये हलंत है। और व्यंजन की मात्रा आपको हमने बताया था कि जो व्यंजन है इसलिए कहा अर्धमात्रिक वर्ण है। इनको क्या कहते हैं? अर्धमात्रिक। याद रखिएगा, इनको हम कहते हैं अर्ध मात्रिक, क्योंकि ये भी वर्ण हैं, इनको हम अर्धमात्रिक वर्ण कहते हैं। ये वे वर्ण हैं जिनकी आधी मात्रा होती है, क्योंकि वर्णों का विभाजन हमने स्वर व्यंजन आपको बताया, स्वर कोई भी होगा उसकी एक मात्रा कम से कम होगी और त्रैमात्रिक प्लुत होता है। लेकिन व्यंजन कोई भी आप ले लेंगे
उसकी आधी मात्रा होती है। आपको हमने स्वर और व्यंजन का जब भेद बताया, वर्णमाला का पार्ट 2 हमने बनाया, तो आपको बताया था एक मात्रो भवेद ह्रस्वः द्विमात्रो दीर्घ मात्रो, एक मात्रो भवेद ह्रस्वः द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम च अर्धमात्रकम्। तो व्यंजन की कितनी मात्रा? आधी मात्रा। जितने भी व्यंजन हैं सभी आधी मात्रा वाले। ये बताया क्या है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। एक मात्रो भवेद ह्रस्व द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम च अर्धमात्रकम्। 2 मात्रा वाला दीर्घ होता है, 3 मात्रा वाला प्लुत होता है। ये कौन होते हैं? ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये स्वर ही होते हैं, व्यंजन नहीं होते। मैं पहले ही बता चुका हूं। व्यंजन कितनी मात्रा वाला होता है? व्यंजन आधी मात्रा वाला होता है, अर्धमात्रिक कहलाता है। आधी मात्रा वाला इस तरह से लगा दिया जाता है। तो ये स्पर्श व्यंजन है जिनकी संख्या 25। अंतस्थ कौन कौन है? ये तो वर्गीय हैं, कुछ टुतुपु, जिनको हम उदित कहते हैं। परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम उदित कहते हैं। उदित कौन है? इसमें देखिए उत इत है। उदित क्यों है? इसमें जो आपका उत दिखाई दे रहा है वह इत है। इत संज्ञा उसकी इत संज्ञा है। हम बाद में संज्ञा प्रकरण में आपको बताएंगे कि कौन कौन सी संज्ञाएं हैं। तो इसमें उत इत है, इसलिए उदित है, त का द हो गया है। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ क्यों है? यहां देखिए अंतस्थ शब्द को देखिए आप। अंतस्थ जो नाम दिया गया है, विद्वान इसको कई तरह से व्यक्त करते हैं, अपना मत रखते हैं। माहेश्वर सूत्र में अंतस्थ जो वर्ण हैं वह स्वर और व्यंजन के बीच में है। आप ध्यान से देखिएगा, माहेश्वर सूत्र को पढ़िए। आयुड़ रिलिक एवं आयोच, ये 4 सूत्र तो स्वर के हैं। फिर हैवरट देखिए, हैवरट और लड़, आप देख रहे हैं हैवरट और लड़ जो बीच के 2 सूत्र हैं, इसके बाद पूर्ण रूप से व्यंजन शुरू होते हैं। क्योंकि ये जो 2 सूत्र हैं, 5 और 6 जो सूत्र माहेश्वर सूत्र के हैं, वह न तो पूर्ण रूप से स्वर हैं और न पूर्ण रूप से व्यंजन है। परीक्षा में पूछता है अर्धस्वर, अर्धस्वर कौन कौन आ गए आपके? अंतस्थ में अंतस्थ व्यंजन को अर्धस्वर भी कहते हैं। तो ये पूर्ण स्वर और व्यंजन के अंतः माने बीच में रखे गए हैं, इसलिए इनको अंतस्थ कहते हैं। और दूसरी बात, अंतस्थ क्यों कहते हैं, अंतस्थ नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में विद्वान बताते हैं कि मुख के भीतर जब इनका उच्चारण आप करते हैं, जब ये उच्चरित होते हैं, तो न तो ये पूर्ण रूप से स्पर्श करते हैं और न पूर्ण रूप से एकदम विपरीत होते हैं, मुक्त होते हैं, इसलिए अंतस्थ है। क्यों? क्योंकि ये न पूर्ण स्वर हैं न पूर्ण व्यंजन। आप देखिएगा ध्यान से, अंतस्थ में आते कौन कौन है बताया गया। यड़ो अंतस्था, जो यड़ प्रत्याहार है, यड़ प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अंतस्थ होते हैं। यड़ो अंतस्था, यड़ प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अंतस्थ होते हैं। यड़ प्रत्याहार आपको हमने बताया था, प्रत्याहार बताते समय यड़ में कौन कौन से आते हैं? य, व, र और ल। ये कौन है? यड़ प्रत्याहार में आने वाले वर्ण। और इनकी क्या संज्ञा? इनको अंतस्थ नाम दिया गया। अंतस्थ नाम दिया गया यड़ प्रत्याहार में, य, व, र, ल। आगे अब आप ध्यान से समझिए इस बात को। जब इनका यड़ विधान होता है और संप्रसारण होता है, संप्रसारण नाम जानते हैं? संप्रसारण किसको कहते हैं? जो यड़ में य, व, र, ल हैं, जब इनको संप्रसारण किया जाएगा तो य का क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ध्यान समझिए, संप्रसारण की स्थिति में आप आज संप्रसारण भी समझ लीजिए है क्या। जब संप्रसारण होगा तो संप्रसारण के समय क्या बनता है? य ई बन जाएगा, व उ बन जाएगा, और र क्या बन जाएगा? री बन जाएगा, और ल क्या बन जाएगा? एल री बन जाएगा। ये संप्रसारण है, ध्यान दीजिएगा। ई उ री री। अब देखिए जो य व र ल है वह स्वर के रूप में परिवर्तित हो गए। य व र ल स्वर के रूप में परिवर्तित हो गए। तो जब संप्रसारण होगा तो ये स्वर बन जाते हैं
और जब यड़ विधान होगा तो यही ई उ ऋ ऋ य व र ल बन जाते हैं। इसका मतलब यही है कि इसमें स्वर छुपा हुआ है, ये अपना रूप बदल लेते हैं क्योंकि ये इनके पास है, इसीलिए इनको कहा जाता है अर्ध स्वर है। स्वर व्यंजन दोनों की झलक आपको दिखाई दे रही है, य व र ल। और कितना सुंदर विधान है, य व र ल, ये अंतस्थ। तो यड़ व अंतस्था, यड़ प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं उनको अंतस्थ कहा जाता है, ये अंतस्थ व्यंजन है। और फिर यहाँ पे क्या, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म क्या है, ऊष्म शब्द देखिए, ऊष्मा गर्म श्वास, जब इनका उच्चारण करेंगे आप तो इसमें ज्यादा श्वास और मुख से गर्म श्वास निकलती है। जब भी आप बोलेंगे इनको, जब आप बोलेंगे तो इसमें ज्यादा आपको श्वास की जरूरत पड़ेगी और मुख से गर्म गर्म श्वास बाहर निकलती है। श, देखिए श निकल रहा है, श। तो इस तरह से जब आप बोलेंगे ह, तो ह बोल रहे हैं, आपको क्या है, मुख से श्वास ज्यादा निकल रही है, ये ऊष्म है। ऊष्म व्यंजन किस में आ रहे हैं, जैसे यड़ प्रत्याहार में आने वाले अंतस्थ हो गए, यड़ो अंतस्था। ऊष्म व्यंजन में कौन कौन आएंगे, सल ऊष्म। देखिए सल प्रत्याहार हमने आपको बताया था, सल प्रत्याहार, सल ऊष्म, या इसको और रूप दे दिया, सलूष्माण लिखा हुआ है। अब सलूष्माण क्या मतलब, सल प्रत्याहार में जो आने वाले वर्ण हैं वो ऊष्म हैं। सल में कौन कौन से आते हैं, देखिए स, और कौन है, ये कौन है, ऊष्म व्यंजन है। सल प्रत्याहार में आने वाले सल ऊष्माण, सल ऊष्माण, सल प्रत्याहार में आने वाले जो व्यंजन हैं ये ऊष्म है। अब देखिए स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए आपके 4, और ऊष्म व्यंजन भी कितने हैं आपके, ये भी 4 है। तो 4 4 8 और ये 25, 33 आपके व्यंजन हैं, मूल रूप से 33 व्यंजन है। सल प्रत्याहार में आने वाले ये ऊष्म व्यंजन है। देखिए इसमें 3 स हैं, जो आप इसको देख रहे हैं, जिसको सामान्य पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो कहते थे कि ये बड़का स है, इसको क्या कहते हैं, तालव्य स, तालव्य। क्यों, क्योंकि ये तालु से, जिह्वा तालु के पास चली जाती है। जिह्वा उच्चरित होते समय जब यह वर्ण उच्चरित होता है तो जिह्वा तालु के पास आ जाती है, और तालु जिह्वा के बीच में नोक जो है उसका हल्का सा गैप, रिक्त स्थान होता है, जिससे श्वास बाहर निकलती है, हल्की सीटी बजती है। इसलिए इसको हम तालव्य स कहते हैं। क्यों स कहते हैं तालव्य, क्योंकि यह तालु से मिश्रित होता है। और इसको देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं मूर्धन्य, इसको हम मूर्धन्य स कहते हैं। मूर्धन्य, मूर्धन्य क्यों कहते हैं, क्योंकि मूर्धा से निकल रहा है, जिह्वा मूर्धा के पास चली जाती है टेढ़ी होकर के, इसलिए इसको मूर्धन्य कहते हैं। कुछ लोग इसको खटखोड़ा सा कहते हैं खटखोड़ा है, इसको खटखोड़ कहते हैं। देखिए इस चीज को भी समझिए, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कि यह षटकोण है। क्यों कहते हैं षटकोण इसको, क्योंकि इसमें वास्तव में 6 कोण है। आप देख लीजिए, एक देख लीजिए, इसमें 6 कोण है। देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कोण हैं, इसलिए इसको षटकोण कहा जाता है, षटकोण वास्तव। अब इसका उच्चारण शुद्ध रूप में नहीं हो पाता, धीरे धीरे उच्चारण की दृष्टि से लुप्त हो रहा है। तो इसको षटकोण कहते हैं, क्योंकि इसमें षट माने 6 कोण हैं, जैसा हमने आपको बताया ऐसे हो गया। और ऐसे ही बनता है, 2 3 4 5 6 षटकोण हो गया। इसको क्या कहते हैं, दंत से, इसको क्या कहते हैं, दंती, दंत्य। क्यों, क्योंकि जिह्वा दांत के पास चली आती है, दांत के पास चली आती है, जिह्वा दांत के पास चली आती है इसका उच्चारण करते समय, इसलिए उसको दंत से कहते हैं। हकार दुरुपात्त लिखा हुआ है कि ह का 2 बार प्रयोग हुआ है माहेश्वर सूत्र में,
तो यहाँ जो आप ह देख रहे हैं, यह 14वां जो सूत्र हल है, यह उसका ह है। याद रखिएगा, यह 14वें सूत्र का यह जो ह आप देख रहे हैं, यह कौन सा है? यह हल का ह है। यह हल का ह है। आप कभी मत सोचिएगा कि हैवरट का ह है, नहीं, हैवरट का ह यह नहीं है, यह हल का ह है। सर ह, देखिए यही सल बना है प्रत्याहार। तो ये आपके व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, काद्योमावसाना क से लेकर म तक समाप्त होने वाले ये व्यंजन, ये चूंकि वर्गों में है, संस्कृत में 5 वर्ग हैं। पूछेगा कभी कभी परीक्षा में कि संस्कृत में कितने वर्ग होते हैं, तो आप बोलेंगे 5 वर्ग होते हैं। संस्कृत में उदितों की संख्या, उदित वर्णों की संख्या कितनी होती? तो 25 होती है। देखिए ये उदित वर्ण है। कुछ उटुतुकों को क्या कहते हैं? उदित कहते हैं, क्योंकि इसमें उ इत है। इत जिसकी संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। और ये वर्गों में, इसलिए इसको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। अंतस्थ आपको बताया, स्वर व्यंजन के बीच में या जो मुख के भीतर जो छत है और जिह्वा के बीच में से निकलते हैं। मुख में जो ऊपर की छत और जिह्वा के बीच से निकल जाते हैं। य देखिए पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं कर रहे, ये स्पर्श नहीं कर रहे हैं पूर्ण रूप से, क्योंकि स्वर व्यंजन के बीच के हैं ये, तो इसलिए अंतस्थ है। और सनुस्मारा आप देख रहे हैं, उष्म, इनको बोलते समय ही उष्मा निकल रही है। तो ये 33 व्यंजन आपके मूल रूप से संस्कृत में व्यंजन वर्ड में बताया गया। कितने व्यंजन माहेश्वर सूत्रों में? 33। तो ये 33 आपके। हाँ, और कुछ लोग कहते हैं कि संयुक्त आयोगवाह, उसको भी देख लीजिए। हालांकि व्यंजन और स्वर की बात माहेश्वर सूत्रों के आधार बताया गया, तो माहेश्वर सूत्रों में 33 व्यंजन है और आपके, मैंने आपको बताया 9 स्वर 42, और 42 प्रत्याहार भी बनते हैं। जब र को हम अलग से ले लेते हैं तो र प्रत्याहार बना देते हैं, तब 43 होता है, नहीं तो 42 है। अब वो जो बात हम कर रहे हैं आयोगवाह की, वो भी आता है। आयोगवाह भी देख लीजिए। चलिए, आयोगवाह, देखिए आयोगवाह क्या है? न तत्पुरुष समास, न योग इति आयोग। युज धातु जिसका योग ना हो, घय प्रत्यय, युज धातु घय प्रत्यय से योग बनता है। और न योग जिसका योग नहीं, लेकिन वहन किया जाता है, ढोया जाता है, स्वर व्यंजन के द्वारा ढोया जाता है। याद रखिएगा, स्वर व्यंजन दोनों मिलकर ढोते हैं। हालांकि ये स्वर पर ही लगता है, लेकिन स्वर व्यंजन में जाके मिल जाता है तो दोनों मिलकर ढोते हैं। आयोगवाह हमेशा स्वर पर लगता है, याद रखिएगा। और चूंकि व्यंजन में जब स्वर मिलता है तो लेकर जाता है इनको, तो स्वर व्यंजन दोनों के द्वारा ये ढोए जाते हैं। और माहेश्वर सूत्रों में इनका प्रयोग नहीं है, उसमें योग नहीं है, इसलिए अयोग है। स्वर व्यंजन का तो योग है, उनका प्रयोग है, लेकिन इनका योग नहीं है। तो पूछ देता है अयोगवाह वर्ण ये कितने हैं? 4 हैं। अयोगवाह वर्णों की संख्या भी कितनी है? ये 4 है। कौन कौन 4 हैं? देखिए, अयोगवाहों को बताया गया कि 4 कौन कौन से हैं। इसको और दूरी तक ले आना, बहुत पढ़ाना है, इसके बारे में भी बताना है। पहला है अनुस्वार, दूसरा है विसर्ग, और तीसरा है जिह्वा मूली। पढ़ाएंगे जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, उच्चारण स्थान में। और चौथा है उपधमानी। ये 4 क्या है आपके? अयोगवाह है। अयोगवाह कितने हैं? 4 हैं। इन स्वर में आते हैं, न व्यंजन में आते हैं, इसलिए अलग से मैं इनको बता दे रहा हूं। इन स्वर है न व्यंजन है। अनुस्वार क्या है? अनुस्वार देखिए, स्वर के ऊपर लगने वाली एक बिंदी, जो एक बिंदु होता है वो अनुस्वार है। यह स्वर के ऊपर लगता है, किसी भी स्वर के ऊपर लगेगा वह क्या कहलाएगा? वह अनुस्वार कहलाएगा। जैसे अन, अनुस्वार है। यह वास्तव में म का ही प्रकारांतर स्वरूप होता है।
म का ही रूप होता है, ध्यान दीजिएगा। अनुस्वार, इसके बारे में हमने आपको बहुत पहले बताया था। अनुस्वार और अनुनासिक दोनों में थोड़ा अंतर है। अनुस्वार केवल नाक से निकलता है और अनुनासिक मुख नाक दोनों से निकलता है। मुख नासिका वचनो अनुनासिक हमने पहले बताया। लेकिन अनुस्वार क्या है? ये नाक से निकलता है और ये हमेशा स्वर पर लगता है, किसी भी स्वर पर लगेगा, ये व्यंजन पर नहीं लग सकते। याद रखिएगा, जब भी लगेगा अनुस्वार तो किसी न किसी स्वर पर ही लगेगा। रामम, देखिए, बालकम, यह स्वर पर लगेगा। ये व्यंजन पर दिख रहा है, ऐसा नहीं। एक क में क्या है? क में अ है। या आप अगर लिखेंगे हरिम, देखिए हरिम, तो कहाँ लगा है? यह ई पर लगा है। अनुस्वार हमेशा स्वर पर लगता है और स्वर के साथ ये होता है, चूंकि स्वर जाकर व्यंजन में मिल जाता है, इसलिए व्यंजन में भी यह दिखाई देता है, लेकिन व्यंजन पर रहता नहीं है, ये ऊपर रहता है। तो स्वर व्यंजन में मिल जाता है, स्वर व्यंजन मिलकर इसको ढोते हैं। स्वर व्यंजन के द्वारा ढोया जाता है, अयोगवाह है, वहन किया जाता है। विसर्ग क्या है? विसर्ग का मतलब स्वर के आगे लगने वाला जो दो बिंदु है वह विसर्ग है। स्वर के ऊपर लगने वाला एक बिंदु क्या है? अनुस्वार है। ये देखिए, स्वर के आगे, किसी भी स्वर के आगे लगने वाला जो दो बिंदु है वह क्या है? वह विसर्ग है। किसी भी स्वर के आगे लग जाएगा। हरि, देखिए, हरि, देव, ये क्या हो रहा है? ये स्वर के आगे लग रहा है तो ये विसर्ग है। विसर्ग हमेशा स्वर पर लगता है, अनुस्वार हमेशा स्वर पर लगता है, ये व्यंजन पर कभी नहीं लग सकता, इतना हमेशा याद रखिएगा। और जीवामूली क्या है? जीवामूली क और ख से पहले अर्ध विसर्ग जैसा चिन्ह होता है। ये देखिए, किसके पहले? क और ख के पहले। कखाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृश, क और ख से प्राग माने पहले। देखिए, क और ख से पहले अर्ध विसर्ग है। आप मान लीजिए कि दो ठो विसर्ग ऐसे पूरा बना दीजिए, फिर क्या कीजिए, आप यहाँ से ऊपर और मिटा दीजिए। अब एक कट हो गया आधा। तो अर्ध विसर्ग सदृश जो वर्ण होता है वो क्या है? क और ख से पहले अगर लग गया तो जीवामूली है। और उपदमानी क्या होता है? पफाभ्याम पूर्वक, प और फ से पहले। ऐसे ही प और फ, इससे पहले लगने वाला जो अर्ध विसर्ग, इसको अर्ध विसर्ग कहते हैं, जो वर्ण है वो क्या है? उपदमानी। तो ये सब अयोगवाह है, इनका योग नहीं है, लेकिन साहित्य में, व्याकरण में इनका प्रयोग है, इसलिए इनको बता दिया जाता है। व्यंजन में अलग से इनका कोई ये प्रकार, व्यंजन का कोई ये प्रकार नहीं है। तो ये चार ये हो गए। कुछ लोग ये कहते हैं कि संयुक्त व्यंजन, जरा उसको भी देख लीजिए। संयुक्त व्यंजन के बारे में लोग बोलते हैं कि एक संयुक्त व्यंजन भी, वो भी चार है। यद्यपि आप समझिए, ये सब हमारे संस्कृत में इनको नहीं लिखा जाना चाहिए, ये व्यंजन के प्रकार में इनको नहीं, लेकिन प्रयोग है, इसलिए देख लीजिए। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से आ गए? संयुक्त व्यंजन इनकी भी संख्या चार है। कहा जाता है कि जैसे छत्री हो गया, फिर क्या? त्र हो गया, देखिए, य हो गया, और फिर कुछ लोग इसको भी बताते हैं। तो क्या मतलब? ये क्या है? ये देखिए, ये अलग से नहीं है, नाम ही देखिए संयुक्त है, ये मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, ये देखिए, ये मिला है। तो अलग से कहां से आ गए भाई? क तो आपने पढ़ ही लिया कादेव मावसाना में, और स आपने मूर्धन्य स को पढ़ लिया, किसमें पढ़ लिया? उष्ण व्यंजन में पढ़ लिया। त्र को देखिए, आधा त है, र है, धन अ है। अब देखिए, इसको आपने पढ़ लिया, कहाँ पढ़ लिया? ये त वर्ग में पढ़ लिया। और ये कहाँ पढ़ लिया? आपने अंतस्थ में पढ़ लिया। तो ये तो आप पढ़ ही चुके हैं। ज्ञ आप जानते हैं, ये कैसे निकल गया आपका? और आज भी कुछ लोग ज्ञानी जाने, ज्ञ को ज्ञ कहते हैं, क्योंकि यहाँ से निकल रहा। तो ये भी आपने पढ़ ही लिया है ना, ये अलग से तो है नहीं। ये यहाँ क्या है? पंचम है, च का पंचम है, तो आपने पढ़ लिया है। ये अलग से कोई व्यंजन नहीं है, याद रखिएगा, ये अलग से कोई व्यंजन नहीं है जिससे कि हम इनको बताएं कि व्यंजन इतने प्रकार के हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। ये कहते हैं कि संयुक्त व्यंजन चार है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जोड़ेंगे तो बहुत से हो जाएंगे, दो दो व्यंजनों को जोड़ देंगे, संयोग करा देंगे, आपको हम बताएंगे अरो अंतरा संयोग।
आएगा, आगे हम बताएंगे। तो संयोग किसी का भी करा सकते हैं भाई, किसी भी करा सकते हैं। जैसे ट आपका ट आ गया तो ये भी तो हो गया ट आधा र अ, हो गया कि नहीं होगा। प्र आ गया तो इसमें क्या आधा प धन र धन अ। तो ये संयुक्त कोई भी व्यंजन आप दो को जोड़ देंगे संयुक्त हो जाएगा। इनकी संख्या अलग से आप निर्धारित नहीं करेंगे और इनको संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन के प्रकार में न रखा जाए तो हमारी तरफ से वो अच्छा है। ये मेरा सुझाव है कि संस्कृत व्यंजन की संख्या उनके प्रकार में इनको अलग से न जोड़ा जाए, क्योंकि ये दो या दो से अधिक व्यंजन मिल करके संयुक्त रूप बनते हैं। तो आपको मैंने व्यंजन वर्ण के बारे में बताया। ये होते क्या है, अर्धमात्रिक। मूल रूप से व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं, इनकी आधी मात्रा होती है। तो ये कादेव मावसाना स्पर्श व्यंजन में आ गए, ये वर्गों में है इसलिए इनको वर्गी कहते हैं। और कुछ तुप को उदित कहते हैं, इसलिए इनमें 25 वर्ण उदित हो जाते हैं। अंतस्थ यड़ो अंतस्था है, जिसमें यड़ प्रत्याहार में आने वाले मैंने संप्रसारण भी आपको बताया। अर्ध स्वर क्यों कहलाते हैं, अर्ध व्यंजने हैं इसलिए कि यह ई व उ र रे और ल री होता है। इस तरह से आप देखिए। और स्वर प्रत्याहार में आने वाले उष्म है, ये हमने श श स ह इन सब के बारे में भी बता दिया। और ये भी बता दिया कि मूर्धन्य स इसको खटखोर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 6 कोण होते हैं, ध्यान रखिएगा। और संयुक्त व्यंजन अयोगवा इन सब के बारे में बताया। हमने व्यंजन के बारे में आपको जानकारी दी। और वे जो अनुनासिक व्यंजन हैं जो सिर्फ नाक से निकलते हैं, अनुनासिक स्वर तो हमने बताया, अनुनासिक व्यंजन भी होते हैं। सभी वर्गों के पंचम वर्ण अनुनासिक होते हैं, सभी वर्णों के पंचम वर्ण अनुनासिक होते हैं जो नाक से निकलते हैं। नियमाना नाम नासिका आएगा सूत्र, तो अनुनासिक होते हैं। फिर उसमें भी कई प्रकार के संघर्षी आपको व्यंजन मिलेंगे।